हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यानी कि सेकेंड स्टेज के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर उन 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं या डायरेक्ट हमारे वीडियो सेक्शन में जाके ये 2 पार्ट जो मैं इससे पहले कवर कर चुका हूँ वो देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बेसिक साइंस, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जो आरआरबी के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और ये जो वीडियो है वो जो आरआरबी सीबीटी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है वो पार्ट ए का जो पोर्शन है उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की इकाई है, जो कि पूछा गया आरआरबी जेई भोपाल पेपर 1 शिफ्ट सेकेंड 28/8/2015 को। तो निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की इकाई है। तो संवेग का मात्रक पहले फार्मूला हम देख लेते हैं। संवेग का फार्मूला होता है एम बी, एम का द्रव्यमान होता है, एम द्रव्यमान होता है, वी वेग होता है। तो संवेग का मात्रक आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बल का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और द्रव्यमान का किग्रा और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से बल का एसआई मात्रक में निकल के आता है वो आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल का जो एमकेएस मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बल का सीजीएस मात्रक क्या है। तो मैंने आपको 2 मात्रक बता चुका हूं बल का, एमकेएस में न्यूटन और एसआई में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में होता है डाइन। एक डाइन बराबर होता है 10 टू दी पावर, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ये होता है 746 वाट के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये भी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है। तो किलोवाट घंटा जो है ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, यानी कि किलोवाट घंटा क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक जूल भी होता है, लेकिन वो छोटी इकाइयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जब बड़े पैमाने पे हम मेजरमेंट करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक यूज करते हैं उसको करते हैं किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई जो होती है वो होती है ऊर्जा की इकाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11 एंगस्ट्रॉम या 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। आपको ये क्वांटिटी याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि। तो आपको सभी सदिश और अदिश राशियां पता होना चाहिए। तो सदिश इसमें जो राशि है वो है संवेग। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सदिश राशियां क्या होती। सदिश राशियां वह राशियां होती है जिनमें परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और अदिश राशियां वह होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। सदिश राशियां हैं विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, विद्युत ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र। और जो अदिश राशियां हैं वो है कार्य, ऊर्जा, दाब, घनत्व, ताप, और यानी कार्य, ऊर्जा, दाब, घनत्व, ताप को हम व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की जरूरत होती है, डायरेक्शन या दिशा की नहीं। अगला क्वेश्चन है पार्सेक किसका मापन इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो एलपी सीबीटी 1 हुआ उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है। आरआरबी ग्रुप में अब तक 20 बार पूछा जा चुका होगा।
और एसएससी सीजीएल में तो हर बार पूछा जाता है कि पार्सेक किसकी यूनिट है। तो पार्सेक जो होता है वो होता है खगोलीय पिंडों की दूरी, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं पूरी। पार्सेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी पूछा जाता है कि एक पार्सेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अगला क्वेश्चन है एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325 बार के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज यूजली मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ, यानी कि जो द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व सामान्यता है इसको किस में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। तो यहाँ हाइड्रोमीन्स क्या होता है, ये होता है पानी। तो इससे भी आप अगर आपको नहीं पता तो आप लगा सकते हैं कि विशिष्ट गुरुत्व पूछा गया तो ये हाइड्रोमीटर होता है। और हम देख लेते हैं कुछ मीटर इंपॉर्टेंट। जो हाइग्रोमीटर होता है इसकी सहायता से हम नापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। पीजियोमीटर की सहायता से द्रवों के निम्न दाब को। थर्मामीटर की सहायता से पदार्थों के तापमान, और थर्मामीटर की सहायता से मनुष्य के शरीर का भी तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर मापता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है एक बैरोमीटर उपयोग किया जाता है किस लिए। तो बैरोमीटर उपयोग किया जाता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही है आंसर है वो है सी। सॉरी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, सॉरी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। और बैरोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो स्थानीय यानी कि लोकल प्रेशर जो होता है उसको हम मापते हैं। और जो एनियड बैरोमीटर होता है उसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब को मानक दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर में मापा जाता है। मरकरी बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को गेज दाब में मापा जाता है। ये सभी तीनों आपको याद रखने, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है लोकल एरिया यानी कि लोकल प्रेशर को, लोकल एरिया का जो प्रेशर होता है स्थानीय दाब उसका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो जो विद्युत धारा है वो आमीटर या एमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो आमीटर या एमीटर किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम वाली मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर या मिली आमीटर या माइक्रोमीटर या माइक्रो आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये होगी बात आमीटर की, जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की, जिसकी सहायता से हम विभवांतर यानी कि वोल्टेज मापते हैं। वोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आमीटर की सहायता से करंट और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 0.00542 का कोटिमान क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोटिमान क्या होता है। कोटिमान वह जो कोई भी अगर डिजिट लिखा है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के 10 की घात में निरूपण को ही कोटिमान कहते हैं। तो अगर ये लिखा 0.00542 इसका कोटिमान ज्ञात करना, तो इसके लिए 5.42 गुणे 10⁻³ लिखना होगा। तो और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वैल्यू 5.4 यानी वैल्यू अगर 3.16 से बड़ी है तो उसमें हम 10⁻1 लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5.42 गुणे 10⁻³ 1 लाने के लिए। उसके बाद हम, क्योंकि ये वैल्यू 3.16 से बड़ी है तो इसमें हम 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो फाइनल कोटिमान आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻2, जो 1 दशमलव के बाद 10 की घात में निरूपण को ही कोटिमान कहते हैं। यानी कि इसका जो कोटिमान होगा 10⁻2 होगा।
अगला क्वेश्चन है 1.6 इंटू 10⁻6 का कोटिमान क्या होगा। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, इसका कोटिमान होगा 10⁻6, क्योंकि एक अंक के दशमलव के बाद 10 की घात के निरूपण को ही कोटिमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मापन में व्यास 1.302 सेमी आया, इसके सार्थक अंक क्या होंगे। तो इसमें जो सार्थक अंक हैं वो है 4। अब आपको पता होना चाहिए कि सार्थक अंक क्या होता है। कोई भी संख्या जिसमें जीरो और नन जीरो के बीच जितने भी अंक होते हैं उनको सार्थक कहते हैं। यानी कि इसमें नन जीरो संख्या कितनी, 1 2 3, 1 है 3 है 8, यानी कि टोटल 3, और नन जीरो के बीच जितने भी जीरो होते हैं वो भी काउंट कर लिए जाते हैं। तो वो कितना, जीरो कितना, एक बार, तो टोटल हो गए 4, यानी कि 1.308 में जो सार्थक अंक हैं वो हैं 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो इस प्रकार से हम यहीं पे एंड करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट ला चुका हूं जो कि आपको बता चुका हूं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।